राधे राधे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा है, घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, काम रुक जाते हैं, मन बेचैन रहता है, बार बार नुकसान होता है, तो आज ये वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो किसी डर का खेल नहीं है। ये उस शक्ति का ज्ञान है जो तुम्हें रातों रात अपने ऊपर से हर नकारात्मक प्रभाव हटाने की क्षमता देती है। लोग अक्सर कहते हैं किसी ने टोना कर दिया, किसी ने कुछ करा दिया, लेकिन असली सच क्या है, असली ताकत कहाँ है, ये तुम समझोगे आज। याद रखना, कमजोर मन टोने के जाल में फंसता है और मजबूत मन हर अंधकार को जला देता है। इसलिए पहले अपने अंदर एक बात उतार लो, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तब तक पकड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानता, भीतर से कमजोर न हो। आज का उपाय सिर्फ उपाय नहीं है, ये एक मानसिक सुरक्षा कवच है जो तुम्हें तुरंत स्थिर करता है। ये एक साधारण परंतु शक्तिशाली प्रक्रिया है जो सदियों से घर की ऊर्जा को साफ करने के लिए उपयोग होती आई है। ये डर नहीं पैदा करती है, नियंत्रण देती है। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, माहौल भारी है, अचानक मन परेशान रहता है, काम मुश्किल से होता है, तो आज जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे बस एक बार कर लेना, रातों रात तुम्हें फर्क दिखेगा। ये किसी टोटके का खेल नहीं है, ये तुम्हारी जगह के वातावरण को शुद्ध करने की प्रैक्टिस है। और यही वह चीज है जो काला जादू नाम की किसी भी नकारात्मक सोच को तुरंत खत्म कर देती है। अब सुनो, वो एक चीज जो रातों रात ऐसा लगेगा मानो किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो, नकारात्मक ऊर्जा की सफाई। इसे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन असल में ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। घर में जमा पुरानी भारी रुकी हुई ऊर्जा हमारे दिमाग और जीवन पर असर डालती है। लोग इसे कई बार किसी ने कुछ कर दिया समझ लेते हैं, लेकिन असली कारण घर का अनक्लीन एनर्जी जोन होता है। यही वजह है कि सिर्फ एक साधारण क्लेंजिंग नमक प्लस पानी प्लस खुले खिड़की वातावरण रातों रात भारीपन हटाती है। इसका तरीका सरल है, एक बाल्टी पानी में एक मुट्ठी नमक मिलाओ, फिर घर के फर्श पर पोछा लगाओ। नमक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यह विज्ञान भी मानता है। नमक की क्रिस्टलाइन संरचना नेगेटिव आयंस रिलीज करती है जो दिमाग को साफ और माहौल को हल्का करती है। अब ये सुनो, इस दौरान घर की खिड़कियां 10 मिनट के लिए खोल देना, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इससे पुरानी फंसी हुई नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। पुराने समय में लोग इसे टोना हटाना कहते थे, लेकिन आज हम जानते हैं ये वातावरण की शुद्धि है और ये बिल्कुल सुरक्षित, सरल और वास्तविक प्रक्रिया है। इसके बाद तुम चाहो तो कमरे में हल्की सी लौ जैसे कपूर या लौंग जला सकते हो। ये डर के लिए नहीं है, बल्कि वातावरण को सुगंधित और शुद्ध करने के लिए है। पूरी प्रक्रिया सिर्फ 10 मिनट की, लेकिन असर वही होगा जो लोग काला जादू हट गया जैसा महसूस करते हैं। असली जादू यही है, साफ जगह, साफ दिमाग, साफ ऊर्जा। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें किसी भी तरह का टोना या नजर जैसा एहसास होता है तो अपने दिमाग को डर की दिशा में मत जाने देना। डर ही एकमात्र चीज है जो नकारात्मकता को शक्ति देता है। इसीलिए तीसरी और अंतिम प्रक्रिया बहुत आसान है, व्यक्तिगत ऊर्जा को सुरक्षित करना। अब आता है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उपाय, नींबू और मिर्च वाला उपाय। लोग इसे बाहर दुकान पर टांगते हैं, वाहन पर लगाते हैं और मानते हैं कि इससे किसी भी तरह की नजर या बाहरी नकारात्मक प्रभाव दूर रहता है। मैं इसका वास्तविक पूरी तरह सुरक्षित तरीका बता देता हूँ, जैसा कि लोग सालों से करते आए हैं, बिना किसी नुकसान के। एक ताजा नींबू लें, उसके साथ साथ हरी मिर्च लें, इन मिर्चों को एक धागे में पिरो दें और बीच में नींबू लगा दें। यह सिर्फ एक प्रतीक है। पुराने समय में इसे घर या दुकान के बाहर लगाने का मतलब था कि आने जाने वाले लोग पहले उस चीज को देखते थे जिससे नजर का भरोसा बनता था। लेकिन यहाँ जो तरीका मैं बता रहा हूँ वह सिर्फ वातावरण की सफाई और घर की फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए है। इसीलिए इसे घर के बाहर टांगने के बजाय आप इसे घर के किसी कोने में रख दें जहाँ हवा का हल्का बहाव हो। ये 2 दिनों बाद इसे हटाकर फेंक दें
ये पुरानी परंपरा का सुरक्षित रूप है, ना कोई टोटका, न कोई खतरनाक तरीका, बस माहौल को ताजा रखने का एक पारंपरिक तरीका। बहुत लोग इसे टोना हट गया जैसा महसूस करते हैं क्योंकि इसका मन पर एक प्रभाव होता है और घर हल्का लगता है, लेकिन ये उपाय सिर्फ घरेलू फ्रेशनर की तरह काम करता है। अब सुनो दूसरा उपाय, नींबू और नमक। अगर आपके घर का वातावरण भारी महसूस होता है या लोग कहते हैं कि नजर लगी है, तो ये एक पुरानी घरेलू प्रैक्टिस है जो वातावरण को साफ और ताजा रखती है। तरीका बिल्कुल आसान है और किसी भी तरह का जोखिम नहीं है। एक कटोरी लें, उसमें आधा नींबू निचोड़े और दूसरी आधी फांक को उसी में रख दें। अब उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें। यह मिश्रण कमरे की हवा में मौजूद नमी और गंध को अवशोषित करता है। खासकर गर्मियों और बरसात में लोग इसे इसलिए रखते थे कि कमरा बदबूदार न हो और हवा साफ रहे। इसे कमरे के एक कोने में रख दो और 24 घंटे तक छोड़ दो। अगले दिन इसे नल में बहा दो या कचरे में फेंक दो। लोग इसे नजर हटाने का तरीका बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये हवा को फ्रेशन करता और इसीलिए व्यक्ति को लगता है कि भारीपन हट गया। ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप चाहो तो इसे हफ्ते में 1 बार कर सकते हो। ये किसी भी तरह से जादू वगैरह नहीं है। अब सबसे दमदार और लोकप्रिय उपाय कपूर और लौंग का धुआं। ये कई घरों में नियमित रूप से किया जाता रहा है। इसका वास्तविक उद्देश्य घर की हवा को सुगंधित और शुद्ध करना है। तरीका सरल है। एक छोटी थाली या दिया लें, उसमें कुछ टुकड़े कपूर रखें। अब उस पर 2 या 3 लौंग रख दें, फिर उसे जलाएं। इससे एक तीक्ष्ण सुगंध वाला धुआं उठेगा जो कमरे की सीलन, गंध और कीड़ों को दूर करता है। पुरानी परंपराओं में इसे नजर, टोना और नकारात्मकता हटाने से जोड़ा गया था, क्योंकि धुआं फैलते ही वातावरण तुरंत बदलता था और लोगों को हल्कापन महसूस होता था। लेकिन आज हम ये मानकर चलेंगे कि ये सिर्फ वातावरण साफ करने का तरीका है। इसे खिड़कियां थोड़ी खोल कर करें ताकि ताजी हवा भी आती रहे। 5 मिनट बाद पूरा कमरा हल्का और ताजा लगेगा। इस प्रक्रिया को लोग घर से टोना हट गया जैसा मानते थे, क्योंकि हवा बदलते ही मन का बोझ भी हल्का लगता है। आप इसे सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, है ना? तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे नींबू, मिर्च, नमक, कपूर और लौंग जैसे सरल घरेलू उपाय घर और वातावरण को साफ और हल्का कर सकते हैं। इसे अपनाना आसान है, सुरक्षित है और तुरंत महसूस होता है फर्क। याद रखें, इसका मकसद सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा लाना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर आपको